भोलेनाथ। आज हम भगवान शिव के एक अद्भुत स्थल पर आए हैं, शिपावरा महादेव। चंबल और शिप्रा नदी के तट पर बसे, चंबल और शिप्रा के संगम स्थल पर बसे इस स्थान का नाम शिपावरा महादेव है और इस प्राचीन स्थल का संबंध भस्मासुर से है। जी हाँ, भस्मासुर, जिसको आपने पुराणों में सुना होगा, पढ़ा होगा, धारावाहिकों में देखा होगा। ये देखिए, ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से आती है। आलोट तहसील में ये स्थान आता है। यहाँ से चंबल नदी आ रही है और हम इधर देखेंगे, इधर से शिप्रा नदी जो उज्जैन महाकाल जो उज्जैन में स्थित है, जहाँ पर हर 12 साल में श्रेष्ठ का आयोजन होता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है, वो शिप्रा नदी यहाँ पर हम देखेंगे। यहीं पे शिप्रा नदी का जो संगम है चंबल में होता है। आइए, ये शिप्रा नदी है जो उज्जैन में से बहती हुई ये आती है इधर, और यहाँ पर चंबल में इसका संगम होता है। बहुत ही पवित्र नदी है, जहाँ पर उज्जैन में अमृत की बूंदें इसमें गिरी थी। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था, तो अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन में भी गिरी थी शिप्रा नदी में। शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ये शिपावरा महादेव का संगम स्थल है। पुराणों में वर्णन है कि पवित्र नदियों के संगम स्थल पर स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं, इधर से चंबल नदी यहाँ पर मध्य प्रदेश की ओर से ये चंबल नदी यहाँ पर बहती हुई आ रही है। इसी प्रकार आप इधर देखें तो ये शिप्रा नदी, ये यहाँ पर शिप्रा नदी है। अच्छा, इस नदी के उस तरफ राजस्थान की सीमा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, शिप्रा नदी के उस पार राजस्थान है और इस पार चंबल नदी के यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। एक बहुत ही भौगोलिक महत्व का स्थान है। शिप्रा नदी का यहाँ पर चंबल में संगम स्थल है। शिप्रा नदी यहाँ पर चंबल में मिल जाती है, आगे ये चंबल नदी ही कहलाती है। ड्रेस के विषय में आपको विस्मय करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पुलिस, चिकित्सक, आर्मी या और भी कई जगह आपने देखा है एक विशेष ड्रेस कोड होता है, उसी प्रकार सनातन संस्कृति में पूजा आराधना का भी एक विशेष ड्रेस कोड है। वो सात्विक होना चाहिए, राजसिक या तामसिक नहीं। भस्मासुर से बचकर छुपकर भगवान सदाशिव यहाँ पर आए थे और उन्होंने नारायण का आह्वान किया था। इसके उपरांत नारायण ने मोहिनी अवतार लेकर भस्मासुर का नाश किया था। बड़ा ही अद्भुत और पौराणिक स्थल है। कालों के काल महाकाल सदाशिव शिप्रेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान है। जय भोलेनाथ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
एक ऐसा राक्षस था जिसने कई वर्षों की तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। भस्मासुर ने यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत ही भस्म हो जाए। तब भगवान शिव ने उसे ऐसा ही वरदान दिया, क्योंकि भगवान शिव अवघड़ दानी है आशुतोष। इस प्रकार वरदान पाकर वह मदांध हो गया और उसने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपके वरदान की क्या प्रामाणिकता है? मैं इस वरदान का प्रयोग करके देखना चाहता हूँ कि जैसा वरदान मैंने मांगा है, क्या शब्दशः आपने ऐसा ही वरदान मुझे दिया है? तब उसने कहा कि प्रभु, मैं इस वरदान का प्रयोग आपके ऊपर करना चाहता हूँ। और भस्मासुर भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। तब भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान होकर यहाँ आकर उन्होंने नारायण का आह्वान किया। कुछ समय यहाँ पर रुके और नारायण का यहाँ पर आह्वान किया। फिर नारायण ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए एक सिर के ऊपर की हाथ की मुद्रा में उसके साथ नृत्य किया। और उस अवस्था में भस्मासुर वहीं, उसने जब स्वयं के सिर के ऊपर हाथ रखा तो भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। यह पावन स्थल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आलोट तहसील में स्थित है। गांव बरखेड़ा से यह स्थान 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बरखेड़ा कला आ सकते हैं, थाना बरखेड़ा कला। यह आलोट से मात्र 20 किलोमीटर और सीतामऊ से भी 20 किलोमीटर की दूरी पर बरखेड़ा कला स्थित है। उज्जैन से बरखेड़ा कला तक के लिए आपको सीधी बस मिल सकती है। आलोट से आपको बस मिल सकती है, मंदसौर से भी आपको बस मिल सकती है। भारत के किसी भी कोने से ट्रेन के माध्यम से आप आलोट तक आ सकते हैं। और आलोट से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर यह बरखेड़ा कला गांव स्थित है। यहाँ से किसी भी आप किराए से वाहन करके, गाड़ी करके आप शिपारो महादेव पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब विदा लेते हैं। और भगवान शिव की इच्छा हुई तो ऐसे धार्मिक और पवित्र स्थल पर हम फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।